सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स की इस देश दुनिया सीरीज में, जहां पर हम लोग देश और दुनिया की इंपॉर्टेंट खबरों को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके नॉलेज को इनहेंस करने में आप लोगों की मदद करती है। आज की जो खबर है वो ये है कि यूनेस्को के द्वारा भारत के दो शहरों को क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में, या कहूं कि रचनात्मक शहरों की लिस्ट में जो है वो शामिल किया है। ये भारत के दो शहर है, लेकिन अगर पूरे वैश्विक दृष्टिकोण में मैं आप लोगों को बताऊं तो वैश्विक दृष्टिकोण में पूरे विश्व के 55 शहरों को पूरे विश्व के 55 शहरों को यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है। और रचनात्मक शहरों की सूची में अगर उन्हें शामिल किया है, ठीक है, तो ये 55 में से दो भारत के शहर हो गए। लेकिन इससे भी बढ़िया खबर अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो इससे भी बढ़िया खबर दोस्तों ये है कि इन दो शहरों में एक शहर है हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का। तो ये न्यूज हम लोगों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन अभी आप लोगों को वीडियो रोकना है और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है यूनेस्को का फुल फॉर्म, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहां है और इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो यूनेस्को क्या करता है। जिस प्रकार से वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आप लोगों ने देखा होगा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी होती है, जो हेरिटेज साइट्स होती है उसको भी वो लिस्ट करता है। इसके अलावा 7 वंडर्स, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो 7 वंडर्स की भी एक लिस्ट है। इसी प्रकार यूनेस्को जो है वो क्रिएटिव सिटी की एक लिस्ट भी जारी करता है हर साल। और क्रिएटिव सिटी क्या होती है? क्रिएटिव सिटी समझ लो आप लोग रचनात्मक शहर। उन शहरों को रचनात्मक शहर यूनेस्को जो है उन शहरों को रचनात्मक शहर कहता है जो अपने आने वाले विकास की जो रणनीतियां है, डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी है, इन डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी में वो शहर अगर अपने कल्चर को दिखाता है ना, मान के चलो कि भोपाल के डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजीज है, इसमें भोपाल की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, ये भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर भोपाल के डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में भोपाल का जो कल्चर है, जो भी भोपाल का पुराना कल्चर है, अगर उन स्ट्रेटजी में भोपाल के कल्चर को शामिल करके पूरे वैश्विक स्तर पर इस चीज को अगर दिखाया जाता है, तब जाके हो सकता है भविष्य में कि यूनेस्को भोपाल को भी ऐसे रचनात्मक शहर, या मैं कहूं कि क्रिएटिव सिटीज में शामिल करे। देखो चीजें क्या होती है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मध्य प्रदेश के बहुत सारे शहर है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं एक बार, अगर आप लोग और अच्छे से समझना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे शहर जो अपने विकास कार्यक्रम में, ऐसे शहर जो अपने विकास की रणनीतियों में अपने कल्चर को दिखाने का काम करते हैं, अपने कल्चर को कभी भूलते नहीं है, ऐसे शहरों को जो यूनेस्को है वो क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट में शामिल करता है। और इस वर्ष पूरे विश्व में 55 शहरों को शामिल किया गया है। उन 55 शहरों में से दो शहर भारत के हैं, और उन दो शहरों में से एक शहर हमारा प्यारा मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर, याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर जो है इन रचनात्मक या क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट में शामिल है। तो दूसरा शहर कौन सा है सर? दूसरा शहर है केरल का कोझिकोड। केरल का कोझिकोड किन किन श्रेणियों में इनको शामिल किया गया है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा मैं। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखना है, और साथ ही साथ उसकी स्थापना, उसका मुख्यालय और उसके वर्तमान में जो भी महानिदेशक है उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कोझिकोड, और ये देख लो कोझिकोड और ग्वालियर ने जो है वो देश का मान बढ़ा दिया है, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में ये शामिल कर दिए गए हैं। इस साल 55 शहरों को शामिल किया गया है, और ये शहर जो है वो अपनी विकास रणनीतियों में अपने संस्कृति और रचनात्मक जो संस्कृति है उसका प्रयोग करते हैं, सारी की सारी चीजें। ग्वालियर को क्यों शामिल किया गया, तो देख लो, विश्व शहर दिवस, विश्व सिटी डे के दिन पे यूनेस्को ने क्या किया है, यूनेस्को के महानिदेशक तो मैं ही आप लोगों को बता देता हूं, आंद्रे ओजले, ठीक है, ये यूनेस्को के महानिदेशक है। इनके द्वारा स्वीकृति दे दी गई कि 55 शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल कर दिया जाए, जिसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर को, ये याद रखना, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत श्रेणी में
संगीत श्रेणी की प्रतिष्ठित सूची में मध्य प्रदेश के ग्वालियर को शामिल किया गया है और केरल के कोझिकोड को साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया है। साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया है मतलब मैं समझ नहीं पाया। मतलब यह है कि संगीत की एक श्रेणी है। ग्वालियर के डेवलपमेंट, ग्वालियर का जैसे जैसे विकास हो रहा है, ग्वालियर अपने विकास कार्यक्रमों में अपने इस कल्चर को कभी नहीं भूलता है। ग्वालियर अपने संगीत जो परंपरा है, ग्वालियर का संबंध जो है वो पुराने जमाने से ही संगीत से काफी गहरा रिश्ता ग्वालियर का है और ग्वालियर आज भी अपने विकास कार्यक्रमों में अपनी इस परंपरा को कभी नहीं भूलता। अपने इस संगीत की जो इनका कल्चर है इसको कभी नहीं भूलता। वैश्विक स्तर पर ग्वालियर के जो संगीत समारोह है वो वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी वजह से यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर को संगीत श्रेणी में क्या किया गया है, संगीत श्रेणी में चिन्हित किया गया है क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में। कोझिकोड को साहित्य की श्रेणी में, कोझिकोड जो है, कोझिकोड के जो विकास कार्यक्रम है, यहाँ की परंपरा है कि लिटरेचर को ये लोग बहुत अधिक रूप में बढ़ावा देते हैं। इसी वजह से कोझिकोड को जो है वो साहित्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये दो शहर आप लोगों को याद रखना है। हाँ, जो केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी ने भी बधाई देते हुए कहा है कि ग्वालियर की जो म्यूजिक परंपरा है या ग्वालियर की जो संगीत परंपरा है, इसने वैश्विक मंच पर भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है। यहाँ की परंपराओं को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने पर ग्वालियर ने बहुत ही उम्दा काम किया है, जिससे बहुत सारे पर्यटन जो है वो मध्य प्रदेश में या ग्वालियर में आए हैं। ये जी किशन रेड्डी जी ने कहा है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो किशन रेड्डी जी है उन्होंने ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को बताई है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ग्वालियर का नाता आप लोगों को पता है म्यूजिक से बहुत अधिक गहरा नाता है ग्वालियर का। तानसेन की नगरी कही जाती है, बेजू बावरा भी यहीं के थे। ठीक है, ग्वालियर को कला प्रेमी, जो भी आर्ट के प्रेमी होते हैं ना, जो भी आर्ट के प्रेमी होते हैं या जिनको आर्ट से लव होता है, उनका तीर्थ स्थल कहा जाता है ग्वालियर को। क्यों? क्योंकि ग्वालियर में है तानसेन की समाधि और तानसेन की समाधि पर हर वर्ष जो है वो अंतरराष्ट्रीय तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, आप लोगों को पता है। और इसी तानसेन समारोह के वजह से जो है यहां पर पूरे विश्व के जितने भी कला प्रेमी हैं, जितने भी आर्ट से प्रेम करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। इसी वजह से ग्वालियर को कला प्रेमियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को याद रखना है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो गाइज अगर आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी के दौरान एक टेस्ट सीरीज, अपनी तैयारी को परखने के लिए एक टेस्ट सीरीज को ढूंढ रहे हैं, तो एग्जाम ओरिजिनल्स की एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2023 की ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए काफी मदद कर सकती है। आप लोगों की तैयारी को परखने में आप लोगों को काफी मदद कर सकती है। कुल 45 टेस्ट इसमें आप लोगों को मिलते हैं, जिसमें कुछ फुल लेंथ टेस्ट है, कुछ टॉपिक वाइज है, कुछ रिवीजन है, कुछ सी सेट है। ये डिस्क्रिप्शन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो 2023 के लिए ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए काफी बेहतर हो सकती है। संपदा मैम की निगरानी में ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज जो है वो बनाई गई है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो लोग 2024 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए है एग्जाम ओरिजिनल्स का मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर आप लोगों को वन टू वन कन्वर्सेशन के लिए, आपकी तैयारी पर निगरानी रखने के लिए एक आपको मेंटर असाइन किया जाता है, जो कि आपको कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से कौन कौन से टास्क आप लोगों को पर डे, वीकली और मंथली आप लोगों को क्या टास्क कंप्लीट करना है, इन सारी चीजों के ऊपर वो नजर रखता है। और आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ खड़े रहने के लिए आपको मेंटर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है 2024 वाले प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू के लिए पूरा का पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है। आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो जाकर आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग कांटेक्ट भी कर लीजिएगा टीम से। तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मुलाकात करेंगे एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी यूट्यूब चैनल पर। लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।